आज के राजनीतिक चैप्टर की बात करनी। सवाल सीधा है लेकिन तीखा है भैया। देश की संसद क्या राहुल गांधी की शर्तों पर चलेगी? मैं बहुत पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं। उनकी शर्तों से चलेगी, उनकी मर्जी से चलेगी, या फिर संविधान के तय नियमों से चलेगी? आपके लिए सवाल थोड़ा और क्लियर कर देती हूं। नेता विपक्ष जिस हिसाब से नियमों की व्याख्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी को चला रहे हैं, क्या वो संसद को भी उसी तरह चलाना चाहते हैं? आज संसद में जिस तरह उन्होंने एक बार फिर अपना गोल पोस्ट बदला, ये सवाल उसी के बाद उठा रहे हैं। नीट लाठीचार्ज, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा संसद सत्र के 16 दिनों तक खूब हो हल्ला मचाया, संसद की कार्रवाई ठप करने में पूरी जान लगा दी, शक्ति प्रदर्शन के लिए विपक्ष को गोलबंद किया, कहा कि नीट लाठीचार्ज पर संसद में चर्चा हो, गृह मंत्री को आना पड़ेगा, आधिकारिक बयान देना पड़ेगा। ठीक है, देना भी चाहिए, आना चाहिए अमित शाह को बयान देने। लेकिन अब जब अमित शाह खुद कह रहे हैं कि आता हूं, जवाब देता हूं, सरकार तैयार है, तो राहुल गांधी अलग हट लिए दिखे। संसद में चर्चा नहीं चाहिए, सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। राहुल जी के तर्क भी ऐसे अजब गजब है जिसे सुनकर कोई भी एक बार के लिए माथा पकड़ ले। विपक्ष के नेता कंफ्यूज हैं ही, कांग्रेस सांसदों को भी नहीं सूझ रहा है कि अपने नेता को अब कैसे डिफेंड करें। बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, सब पर बात करूंगी। पहले आप राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। राहुल जी क्या कहानी सुना रहे हैं? किसका गुब्बारा फट गया? कौन उसमें लास्ट मिनट में हवा भरने की कोशिश कर रहा था? गृह मंत्री ने तो अपनी मांग मान ली, मतलब आपकी। सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहां तक कह दिया है कि बहस 24 घंटे भी खिंचेगी तो संसद में बैठेंगे, सबकी सुनेंगे और सबका जवाब देंगे। गृह मंत्री ने ऑफिशियल चिट्ठी भी लोकसभा अध्यक्ष को भेज दी है। हमारे दर्शक भी देख ले, देश के सामने सब कुछ क्लियर है। अमित शाह का आज का बयान सुनिए और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी। कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. We are not interested. अरे हुकम, सरकार जब विस्तार से एक एक पॉइंट पर जवाब देने के लिए तैयार है तो घेरिए ना उनको सदन में, पूछिए ना तगड़े सवाल, कहिए ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राहुल गांधी तो जिद पकड़ कर बैठे हैं, कह रहे हैं नहीं सुनूंगा लेक्चर। झारखंड लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन पेपर वाले फॉर्मेट जैसी जिद है ये कि सिर्फ हाँ ना में जवाब चाहिए। शाह के बयान ने उम्मीद जगाई थी, लगा अब संसद में छात्रों के मुद्दे पर जोरदार बहस देखने को मिलेगी। जवाब देना होगा सरकार को कि बच्चों पर लाठियां कैसे चला दी, किसने आदेश दिया, हम भी सुनना चाहते हैं। सरकार भी अपना स्टैंड साफ करेगी और दिल्ली प्रदर्शन के सारे सवालों पर जवाब दिए जाएंगे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है खुद राहुल और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि इस गंभीर मुद्दे पर भ्रम बना रहे, भ्रम की राजनीति चलती रहे। संसद में चर्चा से भागने का और क्या ही मतलब निकाला जाए बताइए। इस चर्चा पर तो पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, लेकिन ये जानते समझते हुए कि संसद सत्र के अब सिर्फ एक दिन बाकी रह जाते हैं, इस तरीके का बयान दे देना कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर,
अरे भाई, जब तक आप सामने वाले से कड़े सवाल नहीं करेंगे और कड़े सवाल करेंगे और जवाब नहीं आएगा तो फायदा क्या हुआ? एक छोटा सा प्रश्न, फायदा क्या हुआ?